हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो देखिए, दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल है तो वो है अमेरिकन पॉलिटिक्स। और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता हो, वहाँ का राष्ट्रपति हो, तो फिर उसकी चाल समझ पाना और भी मुश्किल होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी एक उनके एक कमेंट से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हलचल मच चुकी है पूरी पॉलिटिक्स में। क्योंकि ट्रंप ने रशिया को खुलेआम धमकी दी है कि अगर रशिया 50 दिन में यूक्रेन से शांति समझौता नहीं करेगा, इस युद्ध को नहीं रोकेगा जो वो यूक्रेन के साथ कर रहा है, तो उस पर अब 100% टैरिफ लगने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या एक देश के जो ट्रेड टूल्स हैं वो वाकई में क्या दूसरे देश के युद्ध विराम को मतलब करवा सकते हैं, युद्ध विराम रोक सकते हैं? और क्या ट्रम्प वाकई में सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं या वाकई में उनके पास कोई जियो इकोनॉमिक मास्टर प्लान है? और सबसे ज़रूरी बात इस सब में कि इसका जो ग्लोबल इकॉनमी और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, भारत रहा और चाइना रहा, ये सीधे रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और आज हम इस पूरे घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे बेहद ही सिंपल भाषा में और क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रंप की जो ये धमकी है वो किस तरीके से पूरी जियो पॉलिटिक्स को एक अलग नज़रिया दे देती है, एंड भारत और चाइना का इस पर क्या रुख रहता है, उस सबको देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो ये कमेंट किया है, उनके इस पूरे कमेंट में एक स्ट्रेटजी छुपी हुई है। अब देखिए, उसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो देखो, बात सीधी है लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एकदम मतलब क्रिटिकल सीधा कमेंट किया है कि अगर रूस 50 दिन में यूक्रेन से शांति समझौता नहीं करेगा तो उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये बात सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ट्रंप पहले भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि मैं ट्रेड को कई चीज़ों में यूज़ करता हूँ और उससे किसी का अगर युद्ध रुक सकता है तो मतलब इससे बढ़िया और क्या ही बात होगी। अब इसका जो मैं बोल रहा हूँ इसमें एक छुपी हुई स्ट्रेटजी है, तो वो क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने, यानी कि नोबेल जो प्राइज कमेटी देती है उसके सामने खुद को एक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने देखिए, जैसे भारत और अभी पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध खत्म हुआ, जो रुकवाया, तो उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ हम डील साइन करने वाले हैं, तो उन्होंने उसमें भी डील ला दी। उन्होंने ईरान के साथ इजराइल का युद्ध करवा के उसमें भी बोला हम ईरान के साथ डील साइन करेंगे। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि रशिया क्यों यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर रशिया शांति समझौता कर लेगा तो वो खुद को एक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर देंगे पूरी दुनिया के सामने। और अगर यानी ट्रेड ट्रंप के लिए सिर्फ इससे समझ में आता है कोई आर्थिक टूल नहीं है, बल्कि उनका ये स्ट्रेटेजिक वेपन है, एक हथियार है। और 2025 में राष्ट्रपति बनते उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो थी उसे अमेरिकाज लेवरेज इकोनॉमी का नाम भी दिया था। और अब हम देख पा रहे हैं कि उसका रियल एक्शन क्या है। और देखिए, इस बयान से दो इशारे साफ हैं। सबसे पहला तो यही है कि देखिए, ट्रंप अब डिप्लोमेसी में ट्रेड को मुख्य मतलब अपना अस्त्र बना रहे हैं, सबसे आगे रख रहे हैं। और दूसरा, वो रशिया को सीधे तौर पर इंटरनेशनल इमेज और इकोनॉमी के जरिए प्रेशर में ला रहे हैं कि भैया कि हम तुम्हारा ट्रेड को बर्बाद कर देंगे और ट्रेड बर्बाद हुआ तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। देखिए, अब इस पूरी खबर में दूसरा पॉइंट ये आता है, जो ये ट्रेड होता है क्या इसका किसी की पीस टॉक में इसका यूज़ किया जा सकता है या फिर रुकवाया जा सकता है? क्या इसका इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है? तो अब देखिए, ट्रेड का यूज़ फॉरेन पॉलिसी में कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता आया है अपने अपने तरीके से। यहाँ तक कि मतलब कि यूएसए ने भी ईरान, वेनेजुएला और यहाँ तक कि चाइना के साथ भी ऐसा पहले किया है। लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रंप इस बार ट्रेड को शांति स्थापना के हथियार बना रहे हैं। और मतलब एक तरीके से मान के चलिए ये एक सजा है दूसरे देश के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि एक जियो पॉलिटिक्स को जियो इकोनॉमिक्स के रूप में बदलने की एक कोशिश है। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कमेंट एक नई थ्योरी को जन्म देता है। जो थ्योरी क्या है? वो ये है कि युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ट्रेड और टैरिफ से भी लड़ा जाएगा। क्योंकि हम किसी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम किसी पर टैरिफ लगा देंगे तो वो अपना मतलब युद्ध को रोकेगा, अपने युद्ध को चेंज करेगा, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए, ट्रंप की ये पॉलिसी दुनिया के सामने एक नया डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को एक तरीके से सामने ला रही है। और इसका असर सिर्फ देखिए, सिर्फ आप मिडिल ईस्ट में उठा के देख लो, वहाँ भी आपको इसका मिलेगा। आपको वेनेजुएला मतलब कि आप अगर दक्षिण अमेरिका में जाओगे वहाँ भी इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। और इसके साथ रशिया पे तो अब प्रेशर क्रिएट हो ही रहा है और इंडिया पे ये पहले ही प्रेशर क्रिएट कर चुके थे। अब ये वाली बात तो सब ठीक है, लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा ट्रंप ने ये जो धमकी दी है उसका रशिया की इकॉनमी पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जब यूक्रेन से रशिया ने युद्ध शुरू करा था तभी इन सारे लोगों ने मतलब पश्चिमी देशों ने टैरिफ लगाए थे। अब सवाल ये है कि क्या मतलब जो व्लादिमीर पुतिन है वो झुकेंगे क्या अमेरिका के सामने? तो देखिए, रूस की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा हम सब जानते हैं कि वो एनर्जी एक्सपोर्ट से चलता है।
और अमेरिका के साथ उसका जो कुल ट्रेड है वो बहुत बड़ा नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि दोनों विपरीत हैं, लेकिन इसका सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 100% टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि रशिया के जो एक्सपोर्ट सेक्टर पर ग्लोबल एक तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है, एक फाइनेंशियल आइसोलेशन में उसे डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका अब G7 देशों को भी इसी लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी टैरिफ सिर्फ बायलैटरल ना होकर बल्कि मल्टीलैटरल दबाव का हिस्सा बने। मतलब कि वो सारे देशों से बोलेगा कि तुम भी रशिया पे इसी तरीके से आगे मतलब सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ। और यही चीज़ रशिया के लिए एक सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि उन्होंने अब तक मिलिट्री ताकत से जो लड़ाई को खींचा है, लेकिन अब वो लड़ाई एक इकोनॉमिक ग्राउंड पर लड़ी जा रही है, मतलब उधर ही खिसकती हुई दिख रही है। और पूरा पश्चिमी जो देशों का ग्रुप है वो एक तरीके से रशिया के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर एक चौथा पॉइंट आता है कि ट्रम्प का जो पॉलिसी एजेंडा है, मतलब नो मोर एंडलेस वॉर 2.0, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए 2025 में जब ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बने और उन्होंने आते ही कई बोल्ड फॉरेन पॉलिसी के स्टेप लिए, उनमें से एक सबसे बड़ा एजेंडा था नो मोर एंडलेस वॉर 2.0। अब इस बार उन्होंने जो मिलिट्री विड्रॉल की बजाय इकोनॉमिक इंगेजमेंट का रास्ता चुना है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमेरिका अब से बॉम्ब से नहीं बल्कि बैलेंस शीट से भी युद्ध रोक सकता है। क्योंकि देखिए ईरान पर उसने बॉम्ब गिरा दिए और वो रशिया से अब बैलेंस शीट से वो कह रहा है, एक तरीके से ट्रेड के जरिए कह रहा है कि भैया युद्ध रोक दो। देखिए ये पूरा स्टाइल अपने पुराने कैंपेन वादों से उनका जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने अभी राष्ट्रपति बनने से पहले कैंपेन करी थी पूरे यूएसए में। और यही कारण है कि ये जो टैरिफ धमकी है वो सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी नहीं थी उस समय की, बल्कि ये एक नए राष्ट्रपति की विदेश नीति का सीधा एक्टिव हिस्सा है। और वो दिख भी रहा है, उन्होंने जो मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद जो उन्होंने इस तरीके के स्टेप उठाए हैं, चाहे कोई भी देश ले लो यार, कहीं का भी ले लो, यहाँ तक कि नाटो देश भी ले लो, सब पे एक बराबर टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब अब ये देखते हैं कि भारत और ग्लोबल साउथ पर इसके क्या मायने निकल कर आने वाले, भारत को किस तरीके से इस पूरी जो इस सिचुएशन बननी है उसमें भारत किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। तो अब देखिए, अब अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये घटनाक्रम हमारे लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आ रहा है एक तरीके से। देखिए भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, आप सबको पता है, और डिफेंस टैग में भी उसकी साझेदारी है, चाहे वो S-400 ले लो। और साथ ही अमेरिका के साथ उसके स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेंस भी बना रहा है, जैसे कि अभी उसने तेजस के लिए इंजन यूएस से मंगाया है। ऐसे में जब अमेरिका रूस पर टैरिफ का इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है तो भारत को बैलेंसिंग एक्ट अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत को यूएस से भी इस तरह के इंजन को इंपोर्ट करना है। इसके अलावा ये भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा सबक भी है कि अब देखिए डिप्लोमेसी सिर्फ यूएन बोर्ड्स या हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर, टैरिफ्स और मल्टीलैटरल ट्रेड अलायंस का भी हिस्सा बन चुकी है। और यही वो पॉइंट है जहां से नया ग्लोबल साउथ खड़ा हो सकता है, जैसे सॉवरेन बट इकोनॉमिकली अवेयर होने के साथ साथ। अब देखिए आप इस पूरे टॉपिक के अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ट्रेड को एक शांति के हथियार के रूप में यूज करेंगे, तो हमें ये समझना होगा कि जो विश्व पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसका एक नया युग आने वाला है। जहाँ देखिए पहले युद्ध को रोकने के लिए क्या सैन्य गठबंधन बनाए जा सकते थे, नाटो उसका एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर अब क्या कर रहा है, अमेरिका खुद ही टैरिफ और ट्रेड डील को सबसे प्रभावी हथियार के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो ही जाती है, जिसमें आप फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को मतलब खुद सोच समझ के लिख सकते हो, क्योंकि GS2 में भी कभी भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है रशिया और अमेरिका की तुलना करने पर। और सोचिए अगर आप भारत के विदेश सचिव हों तो इस स्थिति में आप क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाओगे अगर इंटरव्यू की बात की जाए। तो ये पूरी खबर को हमने डिकोड किया, इसी तरीके से आगे हम और खबरों को लेके आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक एक तरीके से क्लियर हो सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना एक प्यारा सा कमेंट करो। अगर कोई भी मतलब मॉडिफिकेशन, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है मुझे करना चाहिए तो कमेंट्स में वो मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।